हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी जीवन कहानी में। मैं रश्मि हूँ और आज मैं आपको अपने जीवन का वह काला अध्याय सुनाने जा रही हूँ जिसे मैंने आज तक अपने परिवार से भी छुपा कर रखा था। दोस्तों, मेरी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही था जैसा हर मध्यम वर्गीय घर में होता है। माँ बाप की मेहनत, इज्जत का बोझ, शादी की जिम्मेदारी और फिर एक ऐसा पति जिसने कभी सपने नहीं तोड़े, बस समय के साथ खुद को खो दिया। मैं छोटे से कस्बे से हूँ, पंजाब के एक गांव से। मेरे पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे, माँ घर संभालती थी। हम 3 भाई बहन थे। पापा रिटायरमेंट तक सिर्फ एक साइकिल पर स्कूल जाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटी पढ़ाई छोड़ दो, घर संभालो। उन्होंने मेरी पढ़ाई पर पूरा जोर दिया। मैंने बीए किया, फिर बीएड भी। सपना था कि मैं भी पापा की तरह टीचर बनूंगी, लेकिन शादी ने सब बदल दिया। मेरी शादी अशोक से हुई जब मैं 24 साल की थी। अशोक एक बैंक में क्लर्क थे। साधारण परिवार लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती। शादी के बाद हम लखनऊ शिफ्ट हो गए। शुरू के साल बहुत अच्छे थे। अशोक सुबह ऑफिस जाते, शाम को लौटते तो मेरे हाथ का चाय नाश्ता खाते। हम दोनों मिलकर छोटे छोटे सपने देखते। एक छोटा सा घर, एक बच्चा, महीने में एक बार सिनेमा। 2 साल बाद हमारी बेटी प्रिया का जन्म हुआ। अशोक ने मुझे कभी नहीं कहा कि नौकरी करो या मत करो, लेकिन घर, बच्ची, सास, ससुर की देखभाल सब कुछ मेरे ऊपर आ गया। मैंने टीचिंग का सपना छोड़ दिया, कहा कि बाद में कर लूंगी। धीरे धीरे अशोक की तरक्की शुरू हुई। पहले ब्रांच मैनेजर, फिर रीजनल ऑफिस, फिर हेड ऑफिस। काम बढ़ता गया, घंटे बढ़ते गए। सुबह 7 बजे निकलते, रात 11 बजे लौटते। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी बेंगलुरु। प्रिया स्कूल में थी तो मैं अकेली रह जाती। सासुर के साथ रहते थे, लेकिन वे भी उम्र के साथ बीमार पड़ गए। मैं दिन भर दवाइयाँ, अस्पताल, घर का काम। अशोक जब लौटते तो थके हुए सिर्फ खाना खाते और सो जाते। मैं पूछती, आज कैसा रहा दिन? वे बस कहते, ठीक है, तुम्हारा कैसा रहा? और बात खत्म। प्रिया 18 साल की हुई तो कॉलेज के लिए दिल्ली चली गई। घर और खाली हो गया। सासुर भी स्वर्ग सिधार गए। अब सिर्फ हम दोनों और एक बड़ा सा फ्लैट। बाहर से देखने वाले कहते, रश्मि दीदी कितनी किस्मत वाली हो। पति इतना बड़ा पोस्ट, कार, ड्राइवर, नौकर, लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। रात को अकेले बिस्तर पर लेटकर सोचती, क्या यही जिंदगी है? पापा माँ ने जो इज्जत दी, क्या सिर्फ इस खालीपन के लिए? फिर एक दिन अशोक ने बताया, रश्मि पुराना ड्राइवर रिटायर हो रहा है, उसकी जगह उसका बेटा संदीप आएगा। गांव का लड़का है, बहुत ईमानदार, ड्राइविंग अच्छी जानता है, थोड़ा घर का काम भी कर लेगा। मैंने हाँ कर दी। अगले दिन संदीप आया। 24 साल का, साफ सुथरा, सादा कुर्ता पजामा, आंखों में एक तरह की शर्म। नमस्ते भाभी जी, मैं संदीप हूँ, पापा ने भेजा है। उसकी आवाज में गांव की मिट्टी थी जो मुझे अपने बचपन की याद दिलाती थी। संदीप ने काम संभाला। सुबह कार साफ करता, बाजार से सामान लाता, कभी कभी बिजली का काम भी देख लेता। अशोक जब ऑफिस होते तो मैं संदीप से बातें करने लगी। शुरू में सिर्फ बेटा, गांव में माँ बाप कैसे हैं। फिर धीरे धीरे उसने बताया कि उसके पिता ने कितनी मेहनत की, कैसे उसने 12वीं तक पढ़ाई की। अब ड्राइविंग के साथ साथ नाइट क्लास में ITI कर रहा है। मैं सुनती रहती। उसकी बातें मेरे पुराने दिनों की याद दिलाती, जब पापा रात को लालटेन जलाकर मुझे पढ़ाते थे। धीरे धीरे मैं उसका इंतजार करने लगी। सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती,
सोचती आज संदीप क्या कहेगा। जब वह कार धोता तो मैं बालकनी से देखती। नहीं, कोई गलत नजर नहीं थी। बस एक अजीब सा सुकून था कि कोई है जो मेरी बात सुनता है। अशोक तो हफ्ते में 2-3 बार ही फोन पर पूछ पाते खाना खा लिया। संदीप हर छोटी बात पर जी भाभी जी ठीक है कहता। एक दिन मैंने कहा, संदीप बेटा आज बाजार चलना है, साथ चलोगे? वह साथ गया। रास्ते में मैंने अपनी प्रिया की बातें बताई, कैसे वह दिल्ली में अकेली है। संदीप ने कहा, भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब संभाल लेंगे। बस यही छोटी छोटी बातें मुझे अच्छी लगने लगी। अशोक का एक हफ्ते का टूर आया मुंबई। मैंने कहा अकेली रह जाऊंगी। उन्होंने हंसकर कहा, संदीप है ना, कोई चिंता नहीं। उस हफ्ते मैंने संदीप को ज्यादा काम दिए। कभी फोन चार्जर लाना, कभी दवाई लाना। हर बार मैं उसे चाय बिस्किट देती, बैठकर बातें करती। एक शाम मैंने कहा, संदीप तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ? उसने हैरान होकर देखा। भाभी जी आप तो बहुत खुश लगती है। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। मैं चाहती थी कि कोई मेरी अकेलापन समझे, कोई मेरे पुराने सपनों को याद करे। फिर मैंने गलती शुरू की। मैंने संदीप से कहा, बेटा जब सर नहीं हो तो कभी कभी शाम को चाय पीने आ जाना, अकेली लगती हूँ। वह आया भी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। कहा, भाभी जी मुझे क्लास जाना है। मैंने मन में सोचा, ये लड़का इतना अच्छा है, लेकिन मैं उसे अपने अकेलेपन का बोझ क्यों डाल रही हूँ। फिर भी अगले दिन मैंने उसे बाजार से कुछ कपड़े दिलवाए। कहा, तुम्हारे लिए है, पहनकर क्लास जाना। उसने मना किया, लेकिन मैंने जबरदस्ती दे दिए। पड़ोस की आंटी ने देख लिया और शाम को फोन पर कहा, रश्मि तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत अच्छा लगता है, इतना ध्यान रखता है। उसकी बात में कहीं ना कहीं इशारा था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। एक रात अशोक फोन पर थे। मैंने कहा, तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? उन्होंने कहा, अरे काम में डूबा हूँ, कल लौट रहा हूँ। फोन रखते ही मैं रो पड़ी। उसी रात मैंने संदीप को मैसेज किया, बेटा कल सुबह जल्दी आ जाना, कुछ जरूरी काम है। अगली सुबह वह आया। मैंने उसे अंदर बुलाया, चाय दी और कहा, संदीप तुम मेरे भाई जैसे हो। मैं तुमसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मैं किसी से नहीं कह पाती। उसने चुपचाप सुना। मैंने अपनी सारी जिंदगी बता दी, पापा की मेहनत, अपना छूटा हुआ सपना, अशोक का व्यस्त होना, अकेलापन। आंसू आ गए। संदीप ने कहा, भाभी जी आप बहुत मजबूत है, सर बहुत अच्छे इंसान हैं, बस समय नहीं मिलता। आप उनसे खुलकर बात कर लीजिए। मैंने और आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने कहा, संदीप अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए, पढ़ाई के लिए पैसे या कुछ भी, मैं दे दूंगी, बस तुम यहाँ रहो, मुझे अच्छा लगता है। उसने सिर झुकाया और बोला, भाभी जी मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इज्जत सिखाई है। सर मुझे नौकरी देते हैं, मैं उनका खाना खाता हूँ, उनका घर संभालता हूँ। आपकी बातें सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपका बोझ नहीं बनना चाहता। उसकी बात सुनकर मैं ठिठक गई। 3 दिन बाद अशोक लौटे। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन संदीप ने एक शाम अपनी माँ को घर लाकर मिलवाया। उसकी माँ ने कहा, बेटी संदीप की शादी तय हो गई है, गांव में एक अच्छी लड़की है, हम अगले महीने शादी कर रहे हैं। संदीप कह रहा था कि आपने उसे बहुत मदद की, कपड़े दिए, बातें सुनी, धन्यवाद। मैं स्तब्ध रह गई। संदीप शादीशुदा होने वाला था और मैं उसे अपने अकेलेपन का सहारा बना रही थी। पड़ोस में लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरी इज्जत, मेरे परिवार की इज्जत सब खतरे में। उस रात मैं नहीं सो पाई। अगले दिन जब अशोक ऑफिस गए तो मैंने संदीप को बुलाया। मैंने रोते हुए कहा, संदीप बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया। मैं अकेली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल दूं। तुम जाओ अपनी शादी करो, अपनी माँ को खुश रखो। संदीप ने कहा, भाभी जी आपने मुझे कभी गलत नहीं समझा, बस थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया।
मैं समझता हूँ। जब अशोक शाम को लौटे तो मैंने हिम्मत जुटाई। डिनर के बाद मैंने कहा, अशोक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उन्होंने टीवी बंद किया और ध्यान से सुना। मैंने सारी बात कही। अकेलापन, संदीप से बातें, गलतफहमी, शर्म रोते रोते बोली। मैंने परिवार की इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की। तुम्हें समय नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मुझे माफ कर दो। अशोक चुप रहे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, रश्मि, गलती मेरी है। मैंने तरक्की के चक्कर में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने कभी शिकायत नहीं की। कल से हम दोनों काउंसलर के पास जाएंगे। और हाँ, हर रविवार सिर्फ हम दोनों का दिन होगा। उस दिन के बाद सब बदल गया। अशोक ने अपनी डायरी में फैमिली टाइम लिखना शुरू किया। हम रविवार को साथ घूमने जाते, कभी मंदिर, कभी पुरानी यादों वाली जगह। मैंने भी अपनी पुरानी पढ़ाई फिर से शुरू की। एक छोटे से कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम पढ़ाने लगी। गांव के कुछ गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ। प्रिया भी अब वीकेंड पर आती है। संदीप की शादी हो चुकी है। अशोक ने उसे प्रमोशन दिया। अब वो क्लर्क का काम भी सीख रहा है। कभी कभी वो अपनी पत्नी के साथ आता है। हम सब साथ चाय पीते हैं। दोस्तों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो शर्म से सिर झुक जाता है। मैंने एक पल के अकेलेपन में अपनी इज्जत, अपने पति का विश्वास और एक ईमानदार लड़के का भविष्य खतरे में डाल दिया था। लेकिन मैं खुश हूँ कि समय रहते रुक गई। जीवन का सबसे बड़ा सबक ये है कि रिश्ते बाहर नहीं, घर में बसते हैं। जब तक हम एक दूसरे से खुलकर नहीं बात करेंगे, अकेलापन हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा। किसी की कमजोरी का फायदा उठाना या किसी को अपना सहारा बनाना गलत है। वफादारी, सम्मान और बातचीत, यही रिश्तों की नींव है। अगर आप भी कभी अकेलापन महसूस करें तो अपने साथी से बात कीजिए, न कि किसी और को अपने दिल की बातें सौंपिए, क्योंकि गलत कदम कभी सच्ची खुशी नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक खालीपन की कहानी जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगा। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।